हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी कारक विभक्तियों के प्रयोग और उसके कुछ नियम के बारे में बताने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नियम हैं और उनके सही प्रयोग। जैसे कि यदि हम देखते हैं कारक प्रयोगों को प्रयोग करते वक्त कहना एक क्रिया है, उसके साथ हमें हमेशा से का प्रयोग करना चाहिए, ना कि को। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कहना को या कहने को यह गलत प्रयोग है। सही प्रयोग है कहना प्लस से, हमेशा से क का प्रयोग, जैसे सबसे कहना। कभी कभी समय सूचक के शब्दों को में भी को का महत्व होता है। यहाँ पे को कर्म कारक को चिन्ह है। शनिवार में है ना, यह गलत प्रयोग है। सही प्रयोग है शनिवार को। निश्चित समय के लिए में का प्रयोग के स्थान पर को लगाया जाता है। ने विभक्ति का प्रयोग हमेशा याद रखना है हमें। लाना, भूलना क्रियाओं के भूतकाल में कर्म के कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। आपको पता है ने का प्रयोग केवल भूतकाल में किया जाता है, लेकिन इन दो क्रियाओं के साथ लाना और भूलना, इन दो क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपादान कारक। आपको पता है कारक चिन्ह में कर्ण से और अपादान से दोनों की विभक्ति से है। जहाँ पर कर्ण का लिए हमें किसी भी चीज़ हेल्पिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वहीं अपादान किसी भी चीज़ से अलग होने के लिए ही नहीं, साथ में कंपेयर करने के लिए। जैसे राम मोहन से बुद्धिमान है, यहाँ हम राम और मोहन की तुलना कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, जैसे परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, यहाँ पे जो से है यहाँ पर भी अपादान कारक है। और डर के लिए बच्चा बिल्ली से डरता है, यहाँ डर के लिए भी अपादान का प्रयोग हुआ है। कभी कभी विशेष क्रियाओं में भी अपादान का ही प्रयोग होता है, जैसे मांगना, पूछना, बात करना, प्रार्थना करना आदि क्रियाओं के साथ से का प्रयोग होता है और यह से अपादान कारक की विभक्ति होती है। तो बच्चों, यही है कारक के नियम। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।